प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। पुनः उपस्थित हुआ हूँ अपनी महारचना अमर कथा श्री हरिमाया जी के साथ। ये मेरे साथ है जो आप लोग देख रहे हैं। लगभग वजन में 5 किलो होगी। कोई संसार में असंभव कार्य जब संभव हो जाता है तो हम लोग उसे चमत्कार कहते हैं। किसी के जीवन में हो न हो, मेरे जीवन का ये बहुत बड़ा चमत्कार ही है। और ऐसा कार्य कभी कभी हो पाता है। संसार में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी मेहनत के बाद भी नहीं हो पाते हैं। अब मेरे जीवन का ये ऐसा कार्य है, मेरे जीवन का काव्य लेखन जो इतना विस्तृत हो गया, इतना विशाल हो गया कि हिंदी साहित्य में आज तक इतनी बड़ी रचना कभी हुई ही नहीं होगी। ये चमत्कार है। आइए कथा का श्रवण करते हैं और इस बात को हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हिंदी साहित्य में इतनी बड़ी रचना आज तक कभी नहीं हुई। आइए कथा का श्रवण करते हैं और इसी रचना को हम आपको सुनाते रहेंगे बहुत दिनों तक। आइए राधा नाम का स्मरण कर लेते हैं और कथा से जुड़ते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी है सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी। अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। प्रिय दर्शकों, आप लोग कथा का श्रवण कर रहे थे पिछले एपिसोड में कि नरकासुर का अंत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी नरकापुरी पहुंच गए हैं। अपनी प्रिय रानी जो सत्यजित की पुत्री है सत्यभामा, उसको साथ लेकर, और वो दानव उनको गिरा ले गया है बहुत नीचे, और गरुण भी बचा नहीं पा रहे हैं सत्यभामा को। यहीं तक आप लोगों ने कथा सुनी थी। और गरुण जी महाराज कृष्ण का स्मरण करते हैं, कृष्ण को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं सत्यभामा को बचा नहीं सका। आप स्वयं ये करिए। यहीं से कथा का पुनः प्रारंभ है। आप लोग श्रवण कीजिए और आप लोगों से विनती है, कथा आप संपूर्ण सुनते जाएंगे तो इसमें बड़े रहस्य आपको मिलेंगे। रहस्य ये मिलेंगे कि व्यक्ति जीवन में ये नहीं जान पाता है कि वास्तव में मुझे करना क्या है। करने का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक अभिलाषा बना रहती है कि ये संसार को बनाने वाला, संसार को चलाने वाला ये कहाँ है, कौन है। हम लोग भटकते रहते हैं, मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, तीर्थ स्थान में, इधर उधर 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 सब भटकते रहते हैं। वास्तव में ये भटकना सब व्यर्थ का है। सब कुछ हम केवल अपने तसल्ली के लिए ऐसा करते हैं। कोई भी छोटा कार्य सिद्ध करना होता है तो हम मंत्रों का जाप शुरू करते हैं। कोई भी हमारे यहाँ बीमार हो जाता है, मृत्युंजय का जाप कराने लगते हैं। अरे मृत्यु भी कहीं टाली जा सकती है। बस उपचार, जब तक जीवन है उसका उपचार किया जा सकता है औषधियों के द्वारा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मृत्यु से विजय प्राप्त कर ली जाए। मृत्यु तो आनी ही है। मृत्यु से कौन पीछा छुड़ा पाया है। तो ऐसा कुछ नहीं है।
जीवन में एक जिज्ञासा बन जाती है, एक अंदर अपने मन में हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बस उसी के सहारे हम सब जीते चले जाते हैं। वास्तव में ईश्वर को यदि सही रूप में पाना है तो हम अपने अंतस की गहराई में झांक कर स्वयं देखें। कोई गुरु, कोई उपदेशक हमको ईश्वर का ज्ञान नहीं करा पाएगा। आप जीवन भर ईश्वर का ज्ञान करते रहिए। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने स्वयं अनुभव किया है। जब हमने 50 गुरु कर लिए हैं तब आपसे बता रहा हूँ, सभी गुरुओं को छोड़ चुका हूँ। कोई गुरु कुछ नहीं बता पाता है, सब अपने अपने में पड़े हुए हैं। ईश्वर को जो उपलब्ध हो जाता है फिर वो सांसारिक वासनाओं में भटकता ही नहीं है। ईश्वर सबके अंतस में निवास करता है। कबीरदास जी ने जैसे कहा था, वो वाक्य सबसे सटीक है। कुंडली कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है। घट घट का मतलब हर प्रत्येक के हृदय में, प्रत्येक के घट में ऐसे घट घट राम है हर जीव में। और दुनिया देखे ना है, दुनिया नहीं देख रही है, सब घूम रहे हैं इधर उधर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रैलोक उजागर। अंतस में कोई देखता नहीं है। हम लोग चौपाई पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, उसका वास्तविक अर्थ नहीं देखते हैं कि वास्तव में हमारे महापुरुष तुलसीदास जी कहना क्या चाहते हैं। हम लोग केवल रट्टू तोता बन जाते हैं। बस यहीं पे हम लोग गलती कर जाते हैं। हमको रटन नहीं करनी है, हमको उसको अंतस से उसकी गहराई को समझना है कि वास्तव में हनुमान चालीसा क्या है, वास्तव में ये सुंदरकांड क्या है, वास्तव में रामचरितमानस कहती क्या है। हम लोगों को इस अंतस की गहराई में उतरना पड़ेगा बजाय रटने की। ये रटना जो होता है ये सबसे खतरनाक है। संसार में रटना बकना सब बराबर है। जब हम अनुभव करते हैं किसी चीज़ का तो वही हमारे जीवन के विचार बन जाते हैं, और हम जैसा होते हैं जैसे हमारे विचार होते हैं हम वास्तव में वैसे ही बनते चले जाते हैं। कोई भी मनुष्य हो वो स्वयं में अपने को गढ़ता है, वो जैसा चाहता है वैसा ही बनता है। उसके जैसे विचार होते हैं उसी के अनुरूप वो बनता चला जाता है। आइए हम प्रत्येक दिन आप लोगों को इसी तरीके से कुछ कहते जाते हैं और कड़वी बानी में कहते जाते हैं। इसलिए ही तो मैंने अपना नाम रखा है संत नीमदास। लेकिन नीम कड़वी जरूर है लेकिन बहुत बड़ी औषधि है, ये लोग आप लोग जान लीजिए। और क्योंकि नीम के आसन पर कहा जाता है भगवती विराजमान होती हैं, इसलिए उन भगवती की जो परम शक्ति है, और शक्ति कहाँ है? शक्ति वास्तव में संपूर्ण सृष्टि में शक्ति ही शक्ति भरी है। प्रत्येक जगह पर एक छोटा सा परमाणु महान विस्फोट कर सकता है। ऐसे ही हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपार शक्ति से भरे हुए हैं। ये हम लोगों को सोचना चाहिए। व्यक्ति में जागरण आवश्यक है। ये जागरण नहीं जो रात में जागरण होते हैं, ढम 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 बज रहा है, हम क्या कर रहे हैं? जागरण करने जा रहे हैं। ये अहंकार है, दिखावा है, ये कोई जागरण नहीं होता। ऐसे जागरण व्यर्थ के जागरण है। जागरण वो होता है जो अकेले में बैठकर चिंतन मनन कि वास्तविक जीवन में हमें क्या करना है, हम संसार में किस लिए आए हैं। व्यक्ति जब अंदर से सोचता है वही उसका वास्तविक जागरण होता है। आइए हम लोग कथा के साथ जुड़ चलते हैं, क्योंकि हमें ये आप लोगों को संपूर्ण सुनानी ही है। आइए भगवान श्री कृष्ण जी के पास गरुण पहुंचते हैं। गरुण कहो तब हे प्रभु श्यामा, गरुण कहो तब हे प्रभु श्यामा, लैगा असुर देवी सतभामा।
सुनत बचन प्रभु रोष उगाए, सुनत बचन हरि रोष उगाए, चक्र सुदर्शन प्रथम चलाए, चक्र सुदर्शन प्रथम चलाए। भगवान को ये सुनते ही कि सत्यभामा को वो असुर ले गया है, भगवान ने आज पहली बार अपने चक्र सुदर्शन का प्रयोग किया है, उन्होंने चला दिया। ये मैं कथा सुना रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये भगवान की कृपा से लिखी गई है और जैस प्रकार लिख पाई है, जय विधि होय हरि गुण गाना। भगवान का स्मरण चिंतन जिस विधि से भी हो जाए वो विधि को अपनाना चाहिए। और जीवन में धर्म ये कहता है कि वास्तविक हमें करना क्या है, वास्तविक मानव धर्म क्या है, इसके लिए जो धारण करने योग्य है, जो हृदय को अच्छे लग जाते हैं, जिनमें संशय नहीं रह जाता है कि ये कर्म जो हम कर रहे हैं इसमें कोई बुराई है, वही जो कर्म होते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, जो धारण करने योग्य हो जाते हैं, वही वास्तविक धर्म है। ये सब बना दिए गए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी, ये सब बेकार की बातें हैं। आजकल एक चल रहा है वक्फ बोर्ड। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह को दान, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा चल रही है। लेकिन वास्तविक अर्थ में देखा जाए, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, खुदा, इनमें कोई अंतर तो है नहीं, सब एक ही चीज़ तो है। तो जो अल्लाह को दान हो रहा है वो ईश्वर को भी दान हो रहा है, वो गॉड को भी दान हो रहा है। इसमें जात बिरादरी धर्म ये जो संप्रदाय बना है, इसमें कहाँ से रह गया कुछ। वो एक, चाहे जितने गरीब हों, चाहे किसी भी संप्रदाय से आते हों, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, वो रख रखाव और उसका उद्देश्य उसके बच्चों के, अपाहिज बच्चों के, जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, मेरा कोई इससे कोई वास्ता तो है नहीं, लेकिन कथा के माध्यम में ये बात आ गई है, हम कथा सुना रहे हैं, इसलिए आप कथा का श्रवण करें, इस बात को किनारे ही रख दें तो उचित है। पुनीते ही धारण करी घन श्यामा, संग लिए पुनि प्रिय सतभामा। भगवान ने अपने पुनः धारण कर लिया और सत्यभामा को लेने के लिए चल दिए भगवान की। कटहि लौह मुर पास सब, चक्र सुदर्शन धार, दामिनी सम तड़कई उठई प्रेरी महाउजियार। दामिनी सम तड़ तड़ उठई प्रेरी महाउजियार। चक्र सुदर्शन की धार से सभी लौह मुरपास कटने लगे, बिजली के समान तरतराहट होने लगी, जिससे महान प्रकाश फैल गया। देखी प्रलय में दृश्य यहु, नरकासुर अकुलाई, सतभामा को साथ गही, भागी उड़ो भय पाई। प्रलय के समान ऐसा दृश्य देखकर वो नरकासुर व्याकुल हो गया और भयभीत होकर सत्यभामा को साथ लिए हुए उड़कर भागा। चक्र सुदर्शन पीछे धावा, घेरी असुर सिर काटी गिरावा। वो चक्र सुदर्शन ने सर उसी प्रकार से काट दिया जिस प्रकार भगवान विष्णु ने राहु केतु जो था उसका सिर अलग कर दिया था अमृत पीने के बाद भी। क्योंकि चक्र सुदर्शन जो है ये भगवान का परम आयुध शस्त्र है, क्योंकि
इसमें स्वयं भगवान शंकर विराजित रहते हैं। ये कथा हमने पूर्व में आप लोगों को सुनाई। रक्षा करी सतभामा केरी, आई गयो पुनि निज प्रभु हेरी। सत्यभामा की रक्षा करता हुआ वो सुदर्शन चक्र भगवान के पास पुनः आ गया। अते ही धारण करी के घन श्यामा, संग लिए पुनि प्रिय सतभामा। आए ताहा जहाँ पर बहु नारी, कछु मूर्छित कछु बसन उघारी। कछु मूर्छित कछु बसन उघारी। भगवान ने चक्र सुदर्शन को धारण किया, अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लिया और अब वहाँ पर आ गए जहाँ पर बहुत सी नारियाँ हैं। तो कुछ तो मूर्छित पड़ी हुई हैं और कुछ बिना वस्त्रों के पड़ी हुई हैं। कछु भयभीत अधिक कुलानी, रोवहि निज नैनन भरी पानी। रोवहि निज नैनन भरी पानी। कुछ तो भयभीत हुई हैं, बहुत व्याकुल हैं, अपनी आंखों में आंसू भरे हुए रो रही हैं। अभय कियो सबको श्री श्यामा। अभय कियो सबको श्री श्यामा, अनेह भरई सब में सतभामा। भगवान सबको अभय करने लगे, कोई चिंता न करो, हम तो लोग तुम्हें बचाने आए हैं। और सत्यभामा सब में प्रेम भरने लगी, क्योंकि वो सभी व्याकुल हैं, सभी की आंखों में आंसू बह रहे हैं। और जानी असुर बध सब हर्षानी। जब असुर का वध जाना तो सभी प्रसन्न हो गई। जो अचेत भी पड़ी थी वो भी उठने लगी, क्योंकि वो सब अचेत थी उस दुष्ट राक्षस की वजह से, उस नरकासुर के आतंक से इतनी व्याकुल थी। अब सभी उठने लगी, सब में हलचल हो गई। और वो सभी जो थी वो भगवान से हाथ जोड़कर विनती करने लगी रोती हुई। जानी असुर बध सब हर्षानी, पुनि रोवन लागी भरी पानी। आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। काहीं मोर का होई गोसाई। वो सब कहने लगी, हे गोस्वामी अब मेरा क्या होगा, जगुना हमई देहई सुख चाही। ये संसार हमको अपवित्र कहेगा, ये हमको सुख की छाया प्रदान नहीं करेगा, कोई भी हमको अपनाएगा ही नहीं, कोई अपने यहाँ रहने नहीं देगा। देखिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक धर्म आज समाज को बता रहे हैं कि वास्तविक धर्म क्या होता है। जब वो सभी वहाँ बालाएं जितनी भी नारियां थी कहने लगीं, अपनई हैं नहीं मातु पितु, नहीं मम होई विवाह। हम नहीं योग्य समाज के, जिय करऊँ मैं काह। हम नहीं योग्य समाज के, जिय करऊँ मैं काह। वो सभी नारियां कहने लगी, मेरे माता पिता मुझे अपनाएंगे नहीं, मेरा कोई विवाह भी नहीं करेगा मुझसे, क्योंकि हम समाज के योग्य नहीं रह गए हैं। हम सब जीवित रह के क्या करें। कृष्ण देखी ही भांति दुख, भरी करुणा मन माही। अब बोले अतिशय प्रीति भरी, करहु को दुख नाही। भगवान करुणा में भर गए, उनके दुख को वो देख रहे हैं भगवान। और अत्यधिक प्रीति में भगवान श्री कृष्ण कहने लगी कि कोई भी अपने मन में दुख को न भरो।
जब व्यक्ति बहुत पीड़ा में होता है, जिसका कोई सहारा नहीं होता है, अब वो अकेले मन से जब चिंतन करता है, भगवान का स्मरण करता है, तो उसको रास्ता मिल ही जाता है। आप अनुभव करके देखो, जब आप बहुत दुखी हो, आपको कोई भी सहारा न रह गया हो, और आप अकेले बैठ के केवल उसकी भगवान की चिंतन में हो जाइए, किसी के पास पूछने मत जाइए, गंडा जंतुरा ये सब व्यर्थ की बातें हैं, पहुंच जाते हैं आप लोग, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। आप भगवान का चिंतन करें, स्मरण करें, क्योंकि वो कण कण में विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति के वो साथ है, क्योंकि वो हृदय में निवास करता है। और जब आप करुणा से, दुख से भरे होते हैं, तो आपका हृदय देखता है कि आप वास्तविक रूप से हमारा चिंतन कर रहे हैं, तब आपका वो सहायक बन जाता है। आज ये सभी जो सामने हैं, भगवान के सामने हैं, उनमें इतना दुख है कि भगवान को दया आ रही है सब पे। इसलिए भगवान ने क्या कहा कि मैं तुम सब सन करब विवाह, मैं तुमसे सबसे विवाह करूंगा, जितनी लोग हो तुम्हारा सबके साथ मैं विवाह करूंगा। क्या कहती हो, कोई तुम्हारे साथ विवाह नहीं करेगा? मैं तुम सब सन करब विवाह, भरऊ न को जनी अब ही दाहा। अपने हृदय को अब इतना दुखी मत करो। अस कही सकल गरुण बैठारी, आए निज द्वारिका मुरारी। ऐसा कहकर सभी लोगों को, जितनी नारियां थी उनको सबको अपने गरुण पे बिठा लिया। गरुण को छोटा विमान नहीं है, वो कोई विमान नहीं है, वो गरुण है, वो भगवान का है। उतना का वो पूरी सृष्टि को भी बिठा सकता है, क्योंकि वो भगवान का आसन है। और भगवान जब संपूर्ण सृष्टि भगवान के अंडर में है, तो भगवान तो सबको लेके चलते हैं गरुण के साथ। ये है गरुण। आप ये मत समझ लेना है कोई चिड़िया है उस पर भगवान बैठे हुए हैं। ये गरुण जो है, ये भगवान का आसन है, जिस पे भगवान चलते हैं। ये उनका भगवान की जो सवारी है, ये बहुत दिव्य है, इसका वर्णन बहुत दिव्य है। लेकिन हम लोग कथा के माध्यम से गरुण जी महाराज कह देते हैं, तो वो छोटा लगता है। जो भगवान के भार को उठाकर चलता है, वो बहुत बड़ा, उसकी कल्पना करना ही बहुत बड़ा है। संसार में हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति एक छोटे छोटी बातों के लड़ जाते हैं एक दूसरे से, इस विषय पे भी कि कथा में ये क्यों कहा, कथा में वो क्यों कहा, ऐसा नहीं है, ऐसा अपने को पंडित मानने लगते हैं। वास्तव में ये पांडित्य जो होता है, ये होता है गाल बजाने का पांडित्य। हम कथा इस तरीके से लिख रहे हैं, कोई दूसरे तरीके से लिखेगा। जो कथा जब सुंदर लगने लगे, जो कथा सटीकता के साथ चलने लगी, जिसमें भगवान का चिंतन होने लगे, वही कथा है, वही कथा अच्छी है, ये मान लेना चाहिए। कथा का मतलब ये होता है कहानी। ये कहानी जो है, वो जब भगवान को समर्पित हो जाती है, तो वो भगवत कथा हो जाती है। भगवान की कथा किसी के रूप में भी कही जाए, बस सात्विकता होनी चाहिए, उसमें चिंतन गलत नहीं होना चाहिए। जब चिंतन अश्लीलता का आ जाता है, तो वहीं पर वो कथा बिल्कुल बेकार हो जाती है। चाहे ढोल मजीरा कितने भी बजा लो, लेकिन यदि अश्लीलता कहीं पे है, तो वास्तविक में भगवान से जुड़ी हुई वो चीज़ नहीं रह जाती है। वहाँ पर भगवान का चित्रण जो है व्यर्थ हो जाता है। आजकल हम देखते हैं लोग झांकियाँ बनाते हैं, अच्छी झांकी बनी है, मनमोहक झांकी बनी है, सुंदर झांकी बनी है, मन को मोह लेने वाली झांकी बनी है, लेकिन उसके साथ ही डीजे पर सामने जो नाचने वाली आ गई हैं, उनका अंग प्रदर्शन,
उनके गीत उसको सबको डुबो देते हैं। बस यही फर्क है। हम लोगों को समाज में ये देखना चाहिए कि यदि हम भगवान का कीर्तन कर रहे हैं तो कहीं अश्लीलता तो नहीं आ रही है। विधिवत सब सन कीन विवाह, अप्रेम प्रसार ही सब मन चाहा। अब भगवान सबके मन में जैसा प्रेम है वैसा प्रेम भी दे रहे हैं सबसे विवाह करने के उपरांत। यही 16,000 सौरानी, यही 16,000 सौरानी, अतिन अतिरिक्त सकल पटरानी। जो पहले वो हैं जिनसे विवाह किया है 8 पटरानियों से, वो वास्तव में वो सभी पटरानियां हैं, क्योंकि वो मेन हैं। और ये जो हैं ये 16,100 रानियां जिन्होंने अभी विवाह किया है, जो नरका है, नरकापुरी से आई हैं, उस नरकासुर को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी लाए हैं। वो 16,100 और उसके साथ में 8 ये जुड़ गई, 16,108 रानियां हैं भगवान श्री कृष्ण की। और सब ते नेह लगामहि श्यामा। भगवान सभी से प्रेम लगाते हैं और सबके संग करई विश्रामा, सबके संग करई विश्रामा। और भगवान सभी के साथ विश्राम पाते हैं। आइए इस कथा के साथ हम भी विश्राम लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। आप सबको पुनः प्रणाम। और आप अपने आस पड़ोस में सब्सक्राइब तो करा ही सकते हैं। हमको कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। बड़ी कृपा मिलती है राधे नाम से, क्योंकि हम इसी में मस्त रहते हैं, राधे नाम में ही, और इसी के साथ जीवन जीते हैं। आप भी अपने जो आपके आराध्य प्रभु हैं, आप उन्हीं के चिंतन में मस्त रहिए और संपूर्ण कार्य करते रहिए। जय श्री राम।